हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत हवै। और वेब हेडलाइन के बाद खबर ला विस्तार ले देखथन। आप मन बता दन के छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज ले 4 दिन के छत्तीसगढ़ दौरा में आवत हवै। पुनिया आज संझा 5 बजे नवा दिल्ली रे रायपुर पहुंच जही और यहाँ पहुंचे के बाद काली ओहा रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक करी। पीएल पुनिया बालोद बाजार और भाटापारा, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर जिला के अंतर्गत कांग्रेस के हार वाले विधानसभा की समीक्षा करही। और आप मन ला ये कर संग बता दन के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम तको रही। पुनिया और मरकाम संबंधित विधानसभा के पदाधिकारी मन ले ये मन चर्चा करिया और 2023 में जीत के रणनीति ला तैयार करे जा सकत हवै। पुनिया भाटापारा और बलौदा बाजार विधानसभा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मन के बैठक ली। आप मन बता दन के सोमवार के जयपुर और जांजगीर विधानसभा और मंगलवार के बिलासपुर जिला मुंगेली विधानसभा के नेता मन के संघ ओकर मन के बैठक करही। और पुनिया बुधवार के बिहनिया दिल्ली वापस लौट जाही। तो आप मन बता दन के अब 2023 में विधानसभा चुनाव होना है और ये लेके तैयारी दोनों पार्टी करत हवै। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज ले 4 दिन के दौरा करत हवै, जौन 2023 में हुआ यह चुनाव ला लेकर के बड़ महत्वपूर्ण माने जात हवै। आप मन बता दन के ओहा रायपुर के राजीव भवन कांग्रेस भवन में शामिल होही, बैठक करही। वहाँ ओकर बाद पीएल पुनिया बलौदा बाजार, भाटापारा, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर जिला के अंतर्गत कांग्रेस के जो विधानसभा में हार हुई रही ओकर समीक्षा तको करिए। और ज्यादा जानकारी पर हमर संवाददाता सुप्रिया जुड़ गए है। तो सुप्रिया, आप मन ले जानना चाहबो कि 2023 के तैयारी में कांग्रेस लग गए है, सरलग बैठक के दौर चलत हवै और अब जौन हवै बड़े नेता मन के दौरा जौन है चलत हवै और पुनिया तकवाही का कुछ जानकारी आप मन के पास में? बिल्कुल, देखा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज से 5 दिन तक छत्तीसगढ़ में ही रही और 18 सितंबर को जो है राजीव भवन में बैठक ली है। आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा में हारे है कांग्रेस है वो विधानसभा क्षेत्र के दौरा भी करी है, वो हार की समीक्षा भी करे जाही। आप मतलब बता दें कि गिरौदपुरी धाम और श्री नारायण धाम के भी दर्शन करी पीएल पुनिया है। बलौदा बाजार, भाटापारा, मुंगेली, जांजगीर चांपा और बिलासपुर के संयुक्त दौरा भी करी। और जिला के जो प्रदेश पदाधिकारी मन है, विधायक है, प्रमुख नेताओं के साथ तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है तेखर मन संग बैठक भी ली, फीडबैक भी ली है। और जो पीएल पुनिया जब आते था वह जो पुराना निर्देश दे रही थे, जो पुराना वो बैठक लेते तेमा जो निर्देश दे रही थे ओकर कतका पालन हुए है कतका नहीं हुए है ओकर भी समीक्षा करते था, ओकर भी समीक्षा करी और फीडबैक भी ली कि छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस के सरकार ला कैसे देखते, ओकर काम ला कैसे देखते, तो चीज के भी फीडबैक ली है और पदाधिकारी की भी बैठक ली है। 2023 की तैयारी में कांग्रेस से जुट गए। एक प्रति पीएल पुनिया के जो दौरा है तेन महत्वपूर्ण माने जावत है। और जो विधानसभा है, जो हारे हुए विधानसभा कांग्रेस है तेकर भी समीक्षा करी हो कांग्रेस ये वाला विधानसभा सीट ला काबर हारे है, तेकर पीछे के का वजह, तो वो सीट ला भी जो है वो सीट ला लेके भी समीक्षा करी है। वो बड़े समीक्षा है दही पीएल पुनिया करत हावे काबर की 5 दिन के अगर दौरा होने वाला है और 5 दिन में वो बहुत छत्तीसगढ़ के जो चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है अगर दौरा है। और विभिन्न दिन अलग अलग दिन में जो है समीक्षा बैठक भी करी और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में वो भ्रमण भी करी। बिल्कुल, जौन विधानसभा चुनाव में जौन पाछू विधानसभा चुनाव हो रही से और वहाँ जी हाँ कांग्रेस ला हार मिले है वह ओखर अगर दृष्टिकोण ले सोचे जाए तो कतका महत्वपूर्ण हवा ये बैठक है ताकि अवैया 2023 के चुनाव में जीते जा सके। खैर सुप्रिया, आप मन ला रोकना चाहबो, आप मन बने रहो हमारे संग में। और एक दूसर बड़े खबर आप मन ला बता दन कि एआईसीसी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मन के एक सूची जारी कर दे हवै और ये सूची में कुल मिला के 310 नेता मन ला शामिल करे गए है, जौन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्री शामिल हवै, विधायक शामिल हवै, वरिष्ठ नेता तक शामिल करे गए हैं। युवा और महिला वर्ग ला घलो की ये सूची में प्रतिनिधित्व करे के अवसर दे गए है। जी तो सुप्रिया, आप मन ले जानना चाहबो कि जौन विधानसभा क्षेत्र ऐसे जहाँ पिछले बछर जौन पाछू चुनाव रही से ओमा हार मिले रही से कांग्रेस ला और वोकर नजरिया से अगर देखे जाए तो का कुछ महत्वपूर्ण हो सकत हवै अभी जौन 4 दिन के बैठक हवै दौरा हवै पुनिया के ओमा?
बिल्कुल देखो पीएल पुनिया के दौरा बहुत महत्वपूर्ण दौरा हवा और एक स्थिति भी महत्वपूर्ण हवा खबर की जो कांग्रेस हरे थे मिशन 2023 की तैयारी करत है और हारे हुए सीट के समीक्षा एक स्थिति करी खबर की जो कांग्रेस हवा तो 70 से ज्यादा तो सीट लाए हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है जो बाकी विधानसभा क्षेत्र है जमा हारे तो काबर हारे है ये चीज ना देखी कांग्रेस का वो जमीनी स्तर में जाके लोगन मन से मुलाकात भी कर सकते है और ये भी बता सकते कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार है 3.5 साल के कार्यकाल में का काम करे है और जनता ला कितना लाभ मिले है एक अलावा मन जो बीजेपी के 15 साल में जो कांग्रेस जिसे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी 15 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार करे तो ये तमाम बात लगी मन जनता के सामने रखी और ये बताई कि कांग्रेस ला ही वोट देना काबर जरूरी है काबर कांग्रेस में चुनना जरूरी है तो तमाम बातों की समीक्षा भी करी है एक स्थिति पीएल पुनिया के दौरा बहुत महत्वपूर्ण माने जावत है और दूसर बात जेन आप मन के हो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के जो प्रतिनिधि के सूची जारी कर दे कुल 310 नेता मन के नाम शामिल है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्री विधायक और वरिष्ठ नेता के नाम भी शामिल है आप मतलब बता दें कि युवा और महिला मतलब ये सूची में जोड़े गए हैं मतलब प्रतिनिधित्व मिले हैं पीसीसी प्रतिनिधि के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है चुनाव की स्थिति में वोट डाली आप मतलब बता दें कि पिछले दिनों जो कांग्रेस हरे थे राष्ट्रीय नेता मन एआईसीसी और पीसीसी एवं प्रतिनिधि की सूची सार्वजनिक करे के मांग करे रही इसे देखने बाद सूची जारी कर दे गए है और प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी जो दलवाई हुसैन है पीसीसी प्रतिनिधि मन के जो बैठक है ली और पहला बैठक राजीव भवन में 18 सितंबर के हुई। बिल्कुल तो कहे जा सकत हवाए कि अवैया जौन 4 दिन हवाए वह छत्तीसगढ़ कांग्रेस बराबर महत्वपूर्ण होही काबर के पुनिया के दौरा हवाए तब पूरा जानकारी बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया आगू बढ़थन और आप मतलब बता दन के चुनाव ले पहली जनता के मूड ला जाने बार ओखर मूड ला भापे बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जिला मन के दौरा करत हवे अरुण साव आज बिलासपुर मरवाही मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर के दौरा करही और जिहां कार्यकर्ता मन ले साव बातचीत करही कार्यकर्ता मन साव के तैयारी करे के पूरा अपन मूड बना ले हवाए और प्रेस ले गोट बात करत हुए अरुण साव कहीं हवाए के जनता के भरोसा कांग्रेस ले उठ गए हवाए बीजेपी के आंदोलन और जेपी नड्डा के दौरा ले कार्यकर्ता मनमा जबर उछा हवाए साव दावा करिस के बछड़ 2023 एक दरी फेर भाजपा के सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनी छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का काम हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है। इस सरकार को बनाकर छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से छुटकारा चाहती है। तो 2023 के चुनाव लेके भाजपा और कांग्रेस दोनों बैठक के दौर करत हमें और दोनों के नेता मन सरलगत दौरा करत हमें अभी आगू बढ़थन और आप मन बता दन के रायपुर के खमतराई पुलिस रावण भाटा इंडस्ट्रियल एरिया में कोयला के अवैध यार्ड में छापेमारी करे हवे जिहां ले 100 टन ले ज्यादा कोयला और 2 हाईवा ला जब्त करे गे हवाए पुलिस यार्ड संचालक रवि गोयल लतको गिरफ्तार कर ले हवाए और ले पूछताछ करत हवाए बता दन के पुलिस के अनुसार आरोपी यार्ड में अवैध रूप ले कोयला डंप करे रही सवय और पुलिस जांच में कोयला खरीदी बिक्री के जो दस्तावेज है वो ला प्रस्तुत नहीं कर पाए हवाए पुलिस के कहना हवाए कि आरोपी सिलतरा उर्ला के प्लांट ले कोयला ले जाए बर पूरा तैयारी करे रही से और अब बात करथन बिलासपुर के तब बता दन के बिलासपुर में डीएमएफ परिषद के बैठक हुई सवय ये बैठक में बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक अधिकारी मन ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाइन जेकर ऊपर कलेक्टर जांच के निर्देश दे हवय बिलासपुर में जिला खनिज न्याय शासी परिषद के बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अधिकारी मन जम के हड़काइन कृषि यंत्र के खरीदी और वितरण में जनप्रतिनिधि मन के उपेक्षा के आरोप लगाते हुए नाराजगी जताइन कौशिक कृषि यंत्र के खरीदी और वितरण ऊपर रोक लगा के घलो मांग रखे है जेकर बाद कलेक्टर मामला में जाँच कराए के निर्देश दे है। ये जो खरीदी होती है न किसी के जानकारी में होती है न वितरण किसी के जानकारी में दिया जाता और उस पर बंदरबाट किया जाता है। सभी अधिकारी थे वो अपने डीएमएफ की बैठक में आए
और स्कूल मरम्मत, जितने भी गोठान हैं उनको उचित अधोसंरचना उपलब्ध कराने, इन सभी पे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विपक्ष के विधायक मन के आरोप प्रत्यारोप के बीच 80 से ज्यादा प्रस्ताव पर मंजूरी दे गई है। शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, रोड मरम्मत और जो प्राथमिकता पे जो काम हैं उनको आज स्वीकृति दी गई है। ये बैठक में संसदीय सचिव रश्मि साहू, विधायक रजनीश सिंह, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी समेत अधिकारी कर्मचारी मन मौजूद रही। अब आप मन ला बता दन कि केंद्र सरकार जब ले 12 जाति ला शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करे हवय, येकर बाद ले राजनीति रुके के नाव नहीं लेवत हवय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना हवय कि रमन सिंह केंद्र सरकार ला चिट्ठी लिख के राजनीतिक लाभ लेके कारण बतात हवय और ये बीजेपी केवल आदिवासी मन ला वोट बैंक समझत हवय। हम केंद्र ला चिट्ठी लिखे रहेन और हमर प्रयास ला सफलता मिलिस, ऐसे में प्रदेश बीजेपी कैसे श्रेय ले सकत हवय, ये भूपेश बघेल के कहना हवय। और एकर बाद जवाब देते हुए बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी कहन हवय कि भूपेश सरकार केवल चिट्ठी लिख के राजनीति करथे, झूठा वादा करके जनता के बीच भ्रम फैलाए थे, ऐसे जो उन्हें ये कांग्रेस के काम हवय। और आज देश में सबले ऊंचा पद में आदिवासी ही बीजेपी बैठाए हवय। आदिवासी के को केवल वोट बैंक समझते हैं और वोट की राजनीति वो करना चाहते हैं। हमारे कार्यकाल में हम लोगों ने प्रयास किया, हमको सफलता मिली और भारत सरकार ने इसको अनुमति दी, तो श्रेय यहाँ की स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे ले सकते हैं? माननीय भूपेश बघेल यह कहते हैं कि मैंने 2021 में अनुसूचित जनजाति के इनकी जाति को संवैधानिक करने का एक पत्र लिखा था, जबकि उनको मालूम है कांग्रेस को कि 2020 में अर्जुन मुंडा के साथ में हमारे वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी ने, विष्णुदेव साय जी ने उनसे चर्चा किया था और उनसे पहल भी किया था। और हमारे जो प्रक्रिया हो, प्रशासनिक प्रक्रिया हो, माननीय डॉक्टर रमन सिंह के कालखंड में हुआ है। और एक बड़ी खबर आप मन ला बता दन कि स्वाइन फ्लू के बढ़त मामला ला लेके सीएम भूपेश निर्देश जारी करे हवे। बता दन कि स्वास्थ्य सचिव ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्देश दे हवे, अस्पताल में पूरा तैयारी रखे बर कहे है और ये कर संग ही बीमारी ले बचाव और रोकथाम के जौन भी तैयारी है वाला पूरा रखे के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे हवाए। आप मला बता दन कि छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू बढ़त हवाए और ये कर सेती एक चिंता का विषय बन गए हवाए। ये सेती सीएम भूपेश बघेल निर्देश जारी करे हवाए, अस्पताल में स्वाइन फ्लू के तहत पूरा तैयारी रखे बर निर्देश करेगे हवाए। पांचों दिन जौन स्वास्थ्य अधिकारी हवाए ओकर बयान आगू आए रही सवाए और वो अपील करे रही हवाए कि स्वाइन फ्लू ले बचे बर वैसने पूरा तरीका ले सावधानी रखना है, जैसे कोरोना ले बाचे बर सावधानी रखे जात रही सवाए। हाथ में बार बार सैनिटाइजर के उपयोग करना हवाए, मास्क लगा के रखना हवाए, ऐसे निर्देशित करेगे रही सवाए। और यही कड़ी में अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तको निर्देश जारी कर दे हवाए। स्वास्थ्य सचिव मल्ला तैयारी रखे पर कहे हवाए, अस्पताल में जरूरी दवाई और बेड के व्यवस्था करे के निर्देश जारी कर देगे हवाए। ये बेरा के एक बड़े खबर आप मल्ला बताथन। ज्यादा जानकारी पर हमारे संग हमारे संवाददाता स्टार जुड़ चुके हवाए। स्टार का कुछ जानकारी आप मन के पास में सीएम भूपेश बघेल निर्देशित करे हवाए और ये एक चिंता के विषय स्वाइन फ्लू लगातार बढ़त है। देखिए, आप लोग बता दो कि प्रदेश में जैसे स्वाइन फ्लू के मामला बढ़त जाते हैं, उसके बाद मामला गंभीरता देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वास्थ्य सचिव ला निर्देश करेंगे कि समीक्षा बैठक करे, सभी अधिकारी मन के बैठक लेके वो मन का दिशा निर्देश जारी करे। काबर के स्वाइन फ्लू के मामला जो है तेजी से बढ़त है और अस्पताल में समुचित व्यवस्था करे के निर्देश गलो दे है। साथ ही साथ स्वाइन फ्लू के अलावा जो दूसर बीमारियां वो फैलत है, मौसमी बीमारी, ओखर लेकर गलो चिंता जाहिर करेगे है। और सबो चिंता देखते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वास्थ्य सचिव सुबह से फोन में बात करके उन्हें निर्देश दे है कि पूरा प्रदेश के समीक्षा बैठक करे और जहाँ जिन आवश्यकता है वो आवश्यकता के हिसाब से सामग्री, दवाई
या हॉस्पिटल की व्यवस्था जिन दुरुस्त करना वाला दुरुस्त करके सब लोग रेडी रखे, काबर के मामला जो स्वाइन फ्लू के है वह तेजी से बढ़त जाते हैं। बिल्कुल कहे जा सकत हवाए कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट कर देगे हवाए। फिलहाल स्टार पूरा जानकारी बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक मन ला बता दन कि जैसे कोरोना ले बचाव बर आप मन जो सतर्क रहे हो वही तरीका ले स्वाइन फ्लू में अभी तक को सतर्क रहना है। मास्क के उपयोग करना हवाए, उस लगातार जो है हाथ ला सैनिटाइज करना है।